हेलो स्टूडेंट्स, हम आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो हम आपके पास सारी वीडियो का लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इतना तो कर ही सकते हैं, तो करने का प्रयास करें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मैं ये अपने से प्रयास करूँगा कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहले डिफिनीशन देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट इंटर द मीडियम फ्रॉम एयर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करता है कि कितना लाइट का स्पीड में बदलाव हो रहा है। कब? जब एयर से किसी माध्यम में किसी दूसरे मीडियम में जाती है, इंटर पास करती है लाइट। तो ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं। ठीक है, तो डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू या एन से। इतना चीज़ है, आपको क्लियर हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो होता है। तो हम इसमें अभी समझेंगे एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बारे में, हम समझेंगे थ्योरी के माध्यम से। तो चलिए समझते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए, एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है, जब भी हम बात करेंगे वैक्यूम के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, जब हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जैसे मानते हैं कि ये मेरा क्या है? वैक्यूम है। वैक्यूम में मेरा क्या होता है? लाइट का स्पीड कितना होता है? वैक्यूम में मेरा लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸। ठीक है, तो जो मेरा वैक्यूम में मान लेते हैं, ये मेरा वैक्यूम में लाइट है, इसका कितना हो जाएगा स्पीड? 3 × 10⁸ होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने समझ लिया। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि एयर क्या कह रहा है? एयर भी हम लेते हैं, तो एयर क्या होता है? उसमें थोड़ा सा अंतर आती है उसके स्पीड में। तो अप्रॉक्स में हम मान लेते हैं कि एयर में भी क्या हो रहा है? स्पीड मेरा 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड ही होता है। ठीक ना, इसीलिए हम एयर में भी इसका स्पीड इतना लेते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि एयर से किसी मीडियम में जाता है तो क्या होता है। तो जिसे देखिए, एयर, ये मेरा रहा एयर। हम वैक्यूम भी ले सकते हैं या फिर एयर ही मान लेते हैं, क्योंकि दोनों में स्पीड एक ही होता है। अप्रॉक्स में लेके चलते हैं, तो मान लेते हैं ये मेरा एक एयर मीडियम हो गया। ठीक है, ये एक एयर मीडियम हो गया, और एयर से किसी मीडियम में जाता है। मान लेते हैं लाइट एयर से कहाँ जा रही है? तो ये एयर से जा रही है ग्लास में। फिर और एक मान लेते हैं हम मीडियम, ये लाइट जो है हाँ, तो ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो जब मेरा ये लाइट, मान लेते हैं सपोज डेट ये एक मेरा मीडियम वाटर हुआ, वाटर, और वाटर से फिर यहाँ पे ये जा रही है ग्लास में। ठीक है, तो वाटर से जब ग्लास में जाती है, कहने का मतलब यही नहीं कि वाटर से या किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम में जाए, बस एयर नहीं होना चाहिए, तो उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। समझिए बात को। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब कहेंगे? जब हम एयर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब कहेंगे? जब हम वाटर या किसी भी मीडियम, एयर को छोड़ के किसी भी मीडियम के बारे में हम बात करते हैं, तो हम उसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एयर छोड़ के, इसमें एयर नहीं होता है, या तो वाटर से ग्लास में जाएगा, या फिर ग्लास से वाटर में जाए, या फिर किसी मीडियम से जा सकता है। बट एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाए, एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाए, तो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से या एन से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे एन से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है n/c, c/v। c का मतलब होता है, ये हमेशा फिक्स रहता है। c मतलब अगर एयर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, c मेरा एयर के रिस्पेक्ट में बात होता है, तो इसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। और ये दूसरा मीडियम जो होता है, मान लेते हैं कोई एक मीडियम हो गया ग्लास। क्वेश्चन आता है ऐसे कि जैसे कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ देगा, जैसे कि एयर से ग्लास में जा रहा है, तो ग्लास में इसका स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो जिसे मान लेते हैं ये मेरा ग्लास हो गया, ये एक ग्लास मीडियम हो गया, ये एक एयर मीडियम हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये मेरा फार्मूला होता है। ठीक है,
तो इसको अच्छे से लिख लें। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये वैक्यूम या एयर में, ठीक है, ये बात कर सकते हैं। और दूसरे में क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। ये मीडियम की बात हो गई कि मतलब एयर से किसी भी मीडियम में जा रहा है। तो मान लेते हैं कि लाइट मेरा ये एयर से किसी मीडियम में जा रहा है, ग्लास में जा रही है, ठीक है। तो एयर में और ग्लास में क्या होता है लाइट का स्पीड, समझ लीजिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो हम इसमें कहना क्या चाहते हैं कि हम इसमें पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो हम लिखने का तरीका आपको समझाते हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो इसमें अगर इसमें पूछ रहा है कि ग्लास में इसका स्पीड कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे n हो गया, और ग्लास कहाँ से, लाइट कहाँ से कहाँ पास हो रही है, एयर से ग्लास में। तो एयर से ग्लास में पास हो रही है, तो हम ग्लास में स्पीड मेजर करना चाहते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो एयर के रिस्पेक्ट में। तो हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ग्लास में हम स्पीड का मापना चाहते हैं कि कितना स्पीड हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, तो एयर के। तो यहाँ पे एयर लगा देंगे, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, तो एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये C जो है मेरा स्पीड ऑफ लाइट होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर या वैक्यूम दोनों बात एक ही होता है, ठीक ना। तो हम ले लेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बट ये होता है दूसरा कि किसी भी मीडियम में। तो कौन सी मीडियम में जा रही है, ग्लास में, तो ग्लास की बात कर रहे हैं क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट ग्लास में जा रही है। 3 × 2 × 1 मिनट, हाँ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ये जो है यूनिट ये कैंसिल हो जाता है कट के, ये 10⁸, ये 10⁸, ये कैंसिल हो जाता है कट के। तो मेरा आंसर आता है क्या, 1.5। ये यूनिट लेस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे। अब इसमें हमने मेजर क्या किया, इसमें हमने ये करने से हमें क्या पता चला, अब हम आपको बताते हैं। देखिए जब लाइट एयर से ग्लास में गया तो क्या हुआ, लाइट की स्पीड इसमें कम हो गया। मानते हैं इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो जब लाइट इसमें जब एयर में तो मेरा सबसे फास्ट होगा, ये तो फिक्स है। सबसे जो तेज़ होता है स्पीड लाइट का एयर में ही होता है। और जब ग्लास में आई तो कितना कम हुई लाइट, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास में जब आई लाइट तो कितना उसका स्पीड में कमी आ गई, तो 1.5 टाइम्स कम हो गया इसका स्पीड। अब हम इसको आपको अच्छे से इस फार्मूले को प्रूफ करके समझाते हैं कैसे होता है, समझिए। जैसे देख लीजिए, और हम आपको एक चीज़ समझा रहे हैं वो अच्छे से थोड़ा समझिए। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डेंसर में, रेयर, ये मानते हैं एयर हो गया, तो एयर का मतलब ये रेयर मीडियम हो गया। और ये जो है मेरा ग्लास है, तो ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर में क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। और इसमें डेंसर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हाई होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है, मतलब मोर होता है, लिख देंगे ऐसे मोर, ठीक ना। तो इसमें लेस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसमें मोर होता है। तो एक चीज़ ध्यान में देखिए कि जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसमें लाइट की स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वहाँ पे लाइट कम हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लाइट की स्पीड ज़्यादा है। तो ये रेसिप्रोकल चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मानते हैं इसमें मेरा μ1 है, इसमें मेरा μ2 है, रिफ्रैक्टिव n1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझिए एक बात को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले हम ये समझेंगे कि ये जो होता है ये वेलोसिटी क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जहाँ पे इसमें मोर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसमें लाइट की स्पीड घट जा रही है। इसमें लेस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसमें एयर मतलब एयर में क्या हो रही है, लाइट की स्पीड बढ़ जा रही है। तो ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है, ठीक है। तो हम इससे एक चीज़ निकालते हैं, एक फार्मूला यहाँ से निकलता है। वो फार्मूला क्या निकलता है, आप देखिए कि मान लेते हैं कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है बटे n1 है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, n1 में मानते हैं, इसमें मानते हैं एयर में v1 स्पीड है
और इसमें मानते हैं V2 स्पीड है। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें मेरा V2 स्पीड है तो 1/V2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है तो, और N1 में क्या हो जाएगा 1/V1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या पाते हैं V1/V2 पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक मेरा फार्मूला क्या निकल जाता है, देखिए ये N2/N1 बराबर V1/V2, ठीक ना। ये चीज़ें हम एक फार्मूला यहाँ से भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए वही चीज़ हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ये देखिए ठीक यहाँ पे V2 होगा, हाँ V2 होगा। यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, ये सीधे उल्टा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है तो वेलोसिटी V1 ऊपर जा रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 यहाँ पे आ रहा है और वेलोसिटी लाइट के यहाँ पे आ रही है, मतलब ठीक एक दूसरे से उल्टा चल रहा है। तो हम इसी चीज़ को, इसी क्वेश्चंस को हम अभी प्रूफ करेंगे अलग तरीके से। समझिए इस बात को, जैसे कि हम समझते हैं कि ये N1 आपका ये जो है कहाँ से कहाँ जा रही है लाइट, ग्लास से एयर में जा रही है। ठीक है, तो देख लीजिए ग्लास से एयर में जा रही है, तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे मानते हैं ग्लास, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ग्लास हो गया, इसके बेस पे कर रहे हैं N2, यानी कि N2 का मतलब ये होगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, बराबर इसमें स्पीड कितना है, ग्लास का स्पीड कितना है, और इसमें एयर का इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एयर का स्पीड कितना है। तो हम देखिए कैसे लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, पहले ये देखिए इसके उल्टा लिखेंगे। जैसे N2 है तो N2 V2 नीचे आ जाएगा, N1 है तो V1 ऊपर आ जाएगा, ठीक अपोजिट हो जाएगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एयर का हो जाएगा, बटे ये ग्लास का, ये ग्लास में वेलोसिटी का स्पीड लिख देंगे। ठीक है, ये ग्लास हो गया। तो अब समझिए कहना क्या चाहते हैं। अब क्या होता है, अब हम इसका वैल्यू रखते हैं, हम इसका वैल्यू निकालते हैं, जैसे यहाँ पे निकाले हैं ना वैसे ही हम वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, इसको अपलोड कर लिए हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू रखते हैं n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बराबर, ये एयर में इसका स्पीड हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बटे ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, और ग्लास के कितना होता है, तो ग्लास का होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब इसको ये मीटर पर सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको जब करते हैं तो 1.5 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो जब हम क्या पाएंगे, अब n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू ये 1.5 NA। तो यहाँ पे हम देखिए यही चीज़ समझाना चाहते हैं, ये जो आप पाए हैं ग्लास में स्पीड एयर के रिस्पेक्ट में कितना पाए हैं आप, 1.5। ठीक है, तो हम अभी आपको समझा रहे थे कि ग्लास का जो स्पीड है, ग्लास में जो स्पीड है 1.5 टाइम्स क्या है, कम है। अब देखिए कैसे है और ज़्यादा है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में हम NA एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं इसका मान, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास बटे 1.5 हो गया। तो हमने इसमें ये देखा कि जो मेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास जो है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास जो है 1.5 टाइम्स अधिक हो गया। मतलब ग्लास में क्या हो गया, 1.5 टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक हो गया। और स्पीड की बात किया जाए तो स्पीड जो है जब इसमें 1.5 टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगा ग्लास में, तो अब 1.5 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए कि एयर के अपेक्षा ग्लास में कितना स्पीड होगा, तो एयर में जितना होगा स्पीड उसके 1.5 टाइम्स क्या होगा, कम होगा। तो हम ये फाइंड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेजर ऐसे ही करते हैं कि ये बताता है कि अगर हम किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट को ले जाते हैं तो कितना कम होता है। जैसे एयर से मैंने लेके गया ग्लास में, तो यहाँ पे क्या मैंने पाया, एयर से जब ग्लास में लेके गया तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया 1.5 टाइम्स, और स्पीड क्या हो गया ग्लास में 1.5 टाइम्स क्या हो गया, घट गया। 1.5 टाइम्स लाइट ऑफ स्पीड क्या हुआ, घट गया। कहाँ पे, ग्लास में, इस मीडियम में। ठीक है,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें 1.5 टाइम्स बढ़ रहा है। तो लाइट इसमें 1.5 टाइम्स घट रहा है और रिफ्रैक्टिव जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 टाइम्स बढ़ रहा है। तो यही चीज़ें निष्कर्ष आके निकलती है। अब आपके लिए दो फार्मूले मिलके बन गए हैं। ये फार्मूला होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, और एक ये निकल के आता है जो अभी मैंने पहले बताया था। क्या बताया था? तो हम आपको बताए थे अभी, हम इसको निकाल के मिटा दें। देखिए हम आपको दो फार्मूला यहाँ से निकाल के दे दिए हैं, जैसा कि एन जैसे एयर, यहाँ पे अभी क्या बता रहा था किसके रिस्पेक्ट में, जैसे एन जी म्यू जी, एन से या फिर म्यू से किसी से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एयर हो जाएगा और यहाँ वेलोसिटी ऑफ एयर बटे वेलोसिटी ऑफ ग्लास। एक तो ये फार्मूला निकल के आता है और सीधे सीधे और एक दूसरा होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वी बाई सी बाई वी, ठीक है। और सी बाई वी क्या होता है आपको बता चुके हैं, ये पहला ये दूसरा, और दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर कोई भी चीज़ थोड़ा सा भी डाउट आता है तो हमारे पास मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्या है? तो 73 55 72 92 31 पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप पर्सनल नंबर है। जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे आप हमसे क्वेश्चन करिए, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।